अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। आज नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कानून आज़ादी हिंद 1947। ठीक है, कानून आज़ादी हिंद 1947 क्या है? ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि कानून आज़ादी हिंद से क्या मुराद है, 1947 से क्या मुराद है। ठीक है, तो 3 जून के मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए, ठीक है, कि 3 जून का जो मंसूबा आपने ऊपर पढ़ा है उस पर अमल करने के लिए बरतानवी पार्लियामेंट ने 18 जुलाई 1947 को कानून आज़ादी हिंद मंजूर किया। ठीक है, कि जो ऊपर उन्होंने 3 जून 1947 का मंसूबा बताया था, फिर उसको अमल करने के लिए उस पर जो है उसको अमली जामा पहनाने के लिए जो बरतानवी पार्लियामेंट थी अंग्रेज़ों की, उन्होंने एक कानून मंजूर किया जिसका नाम था कानून आज़ादी हिंद। ठीक है, ये डेट आपने अच्छी तरह से याद करनी है। तो इस कानून में क्या फ़ैसला किया गया था? हिंदुस्तान को 2 रियासतों में, पाकिस्तान और भारत में तकसीम कर दिया गया। ठीक है, कि अब कानून आज़ादी हिंद में क्या किया गया था कि पाकिस्तान और भारत में तकसीम कर दिया गया हिंदुस्तान को। ठीक है, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आपका बनेगा। फिर क्या है? रेड क्लिफ अवार्ड। रेड क्लिफ अवार्ड क्या है कि जब पंजाब और बंगाल के इलाके थे उनका फ़ैसला किसने करना था? आपने पढ़ा है पीछे, ये देखें कि सूबों की हदबंदी एक कमीशन करेगा। ठीक है, तो अब कमीशन के लिए उन्होंने क्या किया कि एक कमीशन कायम किया, किसकी सरबराही में? सर रेड क्लिफ की। ठीक है, ये भी आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सूबों की तकसीम का फ़ैसला करने के लिए जो है वो किसकी सरबराही में हदबंदी कमीशन कायम किया गया? बरतानवी हुकूमत ने सर रेड क्लिफ की सरबराही में एक हदबंदी कमीशन कायम किया जो किसका फ़ैसला करेगा? पंजाब और बंगाल के इलाकों की तकसीम का। ठीक है, अब उसमें किस किस ने शमूलियत इख्तियार की? पंजाब की हदबंदी के लिए कौन कौन से अफराद शामिल हुए? पाकिस्तान की तरफ से जस्टिस मोहम्मद मुनीर और जस्टिस दीन मोहम्मद, और जबकि भारत के नुमाइंदे जस्टिस मेहरचंद महाजन और जस्टिस तीजा सिंह थे। ठीक है, कि 2 थे मुसलमानों की तरफ से और 2 इसके थे हिंदुओं की तरफ से। ठीक है, पंजाब की हदबंदी के लिए, और ये सब कौन थे? हाई कोर्ट के जज थे। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन हो गया एक आपका। फिर क्या है कि बंगाल की हदबंदी के लिए कौन कौन से अफराद शामिल थे? बंगाल की हदबंदी के लिए पाकिस्तान की तरफ से जस्टिस अबू सालेह मोहम्मद अकरम और S.A. रहमान, जबकि भारत की तरफ से C.C. बिस्वास और B.K. मुखर्जी थे। ठीक है, अब ये कौन थे? 2 मुसलमानों की तरफ से और 2 हिंदुओं की तरफ से बंगाल की हदबंदी के लिए। ठीक है, अब तकसीम के वक्त वायसराय और इनके अमले ने कांग्रेस से गठजोड़ करके हदबंदी का फ़ैसला कर लिया। ठीक है, और जब तकसीम की गई तो वायसराय ने और उनके अमले ने कांग्रेस के साथ मिलकर जो है धांधली की। ठीक है, कि उन्होंने क्या किया कि अपने खुद ब खुद फ़ैसले करके और दस्तखत जो थे, जो उसका रेड क्लिफ को मुंतखब किया गया था, उसको दस्तखत उससे करवा दिए गए। ठीक है, तो क्या है कि उसको दस्तखत करने वाली मशीन के तौर पर इस्तेमाल किया गया, मतलब कि उसकी रेड क्लिफ की कोई राय नहीं थी। इन्होंने जो फ़ैसला किया उसने रेड क्लिफ ने बस उस पर साइन करके उसको मंजूर कर दिया। ठीक है, अब आगे क्या है शॉर्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वाला कि तकसीम में ये ऊपर देखिए शॉर्ट क्वेश्चन ये बनाया हुआ, इसका एरो देखें कि रेड क्लिफ ने किन इलाकों की तकसीम में नाइंसाफ़ी से काम लिया। ठीक है, तो उन्होंने जो फ़ैसले किए थे रेड क्लिफ ने उसको मंजूर कर लिया, उस पर साइन कर दिए। तो किन इलाकों में उसने नाइंसाफ़ी से काम लिया, ये शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा आपका यहाँ से यहाँ तक। तकसीम में रेड क्लिफ ने मशरक़ी पंजाब के मुस्लिम अक्सरियत के कई इलाके, ठीक है, जो मशरक़ी पंजाब था, मशरक़ वाली साइड का पंजाब का हिस्सा, उसमें जो मुस्लिम अक्सरियत के इलाके थे वो भारत में शामिल करके कर दिया। और उसमें क्या है, उससे क्या हुआ कि पाकिस्तान को सतलुज, ब्यास और रावी के पानी से महरूम कर दिया। ठीक है, तो दरिया सतलुज का, दरिया ब्यास का और दरिया रावी का जो पानी था उससे पाकिस्तान को महरूम कर दिया। ठीक है, जबकि दूसरी जानिब भारत की सरहद को कश्मीर के साथ मिला दिया। ठीक है, कश्मीर में चूँकि मुसलमान ज़्यादा थे, लेकिन उसने नाइंसाफ़ी से काम लेते हुए क्या किया कि उसको जो है वो भारत के साथ मिला दिया कश्मीर को। गुरदासपुर के रास्ते भारत ने कश्मीर पर कब्ज़ा कर लिया। ठीक है, तो उधर जो उनका इलाका था गुरदासपुर का, वहाँ से गुजरकर भारत ने कश्मीर पर मुकम्मल तौर पर कब्ज़ा कर लिया, और इस तरह जो है वो कश्मीर का मसला पैदा हुआ, जो कि आज तक जो है वो कश्मीर का मसला हल नहीं हो सका। ठीक है, जितनी भी हुकूमतें आई हैं उन्होंने इस मसले को हल करने की कोशिश की, लेकिन जो भारत है वो अभी तक भी इस मसले पर जो है वो टाल मटोल से काम ले रहा है। ठीक है, इस मसले को हल नहीं होने दे रहा। ठीक है, तो कश्मीर पर उन्होंने मुकम्मल तौर पर कब्ज़ा अपना रखा हुआ है। रेड क्लिफ की नाकिस मनसूबाबंदी के बाद पाकिस्तान को कई मिसाइल से दो चार होना पड़ा। ठीक है,
ये आपका हो गया शॉर्ट क्वेश्चन पूरा। नेक्स्ट देखें, सुबह आज़ादी। ठीक है, सुबह आज़ादी से क्या मुराद है कि आज़ादी का तस्वुर कौमों की ज़िंदगी में बड़ी अहमियत रखता है। ठीक है, सुबह आज़ादी की, आज़ादी की सुबह। ठीक है, कि जिस सुबह को पाकिस्तान आज़ाद हुआ। ठीक है, कि जिस दिन पाकिस्तान आज़ाद हुआ 14 अगस्त 1947, 27 रमज़ान मुबारक को पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर उभरा। ठीक है, कि अब पाकिस्तान जो है वो कब बना, ये भी आपसे पूछा जा सकता है MCQs में शॉर्ट क्वेश्चन में, कि पाकिस्तान जो है वो दुनिया के नक्शे पर कब नमूदार हुआ, कब उभरा। तो 16 अगस्त 1947, 27 रमज़ान मुबारक को। और एक शॉर्ट क्वेश्चन ये बनेगा कि पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल थे। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन जितने आपके बने। एक शॉर्ट क्वेश्चन ये हो गया कि कानून आज़ादी हिंद से क्या मुराद है। फिर क्या है कि रेडक्लिफ जो है बरतानवी हुकूमत ने किसकी सरबराही में हदबंदी कमीशन कायम किया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पंजाब की हदबंदी के लिए कितने अफराद ने या किन किन अफराद ने शमूलियत इख्तियार की। फिर बंगाल की हदबंदी में कौन कौन अफराद शामिल थे। फिर है रेडक्लिफ ने किन इलाकों की तकसीम नाइंसाफ़ी से काम लिया। फिर क्या है कि पाकिस्तान जो है वो दुनिया के नक्शे पर कब उभरा, और पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। ठीक है, यहाँ तक जो है आपका क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।